का ये डॉक्टर हेड बताया जा रहा है। 650 करोड़ की दवा और मेडिकल उपकरण का इस डॉक्टर के द्वारा घोटाला किया गया। साथ ही दवा घोटालों में आज ये गिरफ्तारी हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवा और मेडिकल उपकरणों की खरीद में 650 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का खुलासा किया गया है। सरकारी अस्पतालों के लिए जाने वाली दवाओं में, मेडिकल उपकरणों में मरीजों की चादरों और एक्सरे मशीनों और एनेस्थीसिया से जुड़े उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अब एसीबी इस मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत संधू के संयुक्त निर्देशों के तहत एसीबी ने भ्रष्टाचार अधिनियम की अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब आगे की जांच की जा रही है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, ये सारी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी है और क्या कुछ अपडेट मामले में सामने आई है, क्या कुछ और खुलासे हुए हैं, उसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, जिस तरह से दिल्ली की जो एसीबी है उसके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से डॉक्टर विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार किया गया है, ये सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है। एसीबी के हमारे सूत्र की अगर माने तो तकरीबन 100 से ज्यादा लोग अभी जांच के रडार पे हैं और उसके खिलाफ तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर विनोद कुमार रंगा को कल गिरफ्तार किया गया था, यानी कि 18 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद आगे की रिमांड ली गई है। आगे की रिमांड लेने के बाद उनसे अब विस्तार से पूछताछ की जाएगी और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि दवाइयां, सर्जिकल उपकरण, मेडिकल कंज्यूमल और इसके साथ साथ जो करोड़ रुपए का मेडिकल उपकरण की खरीद में किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से डॉक्टर्स जो हैं और डॉक्टर्स का पैनल जो है वो इसके लिए जिम्मेवार है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और तफ्तीश के दौरान में उन तमाम बातों को जानने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से सीपीएस की अगर बात करें तो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है उससे जुड़ा हुआ भी पूरा मामला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग अभी जांच के रडार पे आ चुके हैं। अब तफ्तीश का दायरा एसीबी के द्वारा लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और इस मामले में जल्द ही कई लोगों को पूछताछ का समन भेजा जाएगा और पूछताछ की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। शंकर, जाहिर तौर पर 650 करोड़ का ये घोटाला है, किसी एक आदमी का तो काम है नहीं, लेकिन क्या पूछताछ में ये पता लग पाया है कितने लंबे समय से ये चल रहा था? देखिए, इस मामले में जो अभी शुरुआती जानकारी मिली है कि पिछले काफी समय से कई लोगों के द्वारा एक संगठित होकर के इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया था, जिसमें कई प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जूनियर फैकल्टीज हैं और कई डॉक्टर्स जो हैं बाकायदा उनकी जो भूमिका है वो निकल के इस सामने आई है। तो इस मामले में कई जो फाइलें हैं उस फाइलों को भी अभी ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है और उन फाइलों को अभी तक जो जानकारी मिली है, एसीबी को जो जानकारी मिली है कि कुछ फाइल जो है महत्वपूर्ण फाइलें हैं वो अभी वो गायब हैं। तो किस तरह से वो फाइलें गायब हुई हैं, टेंडर की शर्तें किसने तैयार किया था, किस तरह से वो टेंडर तैयार किया गया था, इसकी क्या क्या प्रमुख शर्तें थी और किस तरह से उन तमाम शर्तों को के नियमों को चेंज किया गया था। तो इसमें जिस तरह से बदलाव किया गया है, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए और जिस तरह से आर्थिक नुकसान का जो आकलन किया जा रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं करोड़ रुपयों का ये पूरा मामला है और जिस तरह से एक फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है, इस मामले में जल्द ही पूछताछ के लिए कई बड़े लोगों को भी समन किए जाएंगे। यानी बड़े लोगों का तात्पर्य साफ तौर पे कि इस मामले में वो सफेद पोश लोग जिसकी भूमिका इस करप्शन में रही है उसके खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और दिल्ली सरकार के द्वारा इस मामले में जो कड़े से कड़े एक्शन लेने के लिए भी बाकायदा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। तो एसीबी के द्वारा जल्द ही कई लोगों को इस मामले में पूछताछ का समन भेजा जाएगा और पूछताछ की प्रक्रिया के बाद कहा जा सकता है कि उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए शंकर। तो देखिए, एक तरफ जहां लोगों को उम्मीदें होती हैं ऐसे किसी संस्थान से, अस्पताल में जहां लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं और सफेद पोश जिस तरीके से डॉक्टरों का नाम जाहिर तौर पर इस तरह के अपराधों में सामने आने लगा है, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई इन डॉक्टरों सहित उन तमाम लोगों पर की जाएगी जो भी इस अपराध में संलिप्त पाए जाएंगे।